एफआईआर एक ऐसा शो जिसे देख के लोगों ने पुलिस स्टेशन में भी हंसी ढूंढ ली। 2006 से 2015 तक ये सीरियल ने टीवी कॉमेडी का पूरा इक्वेशन ही बदल दिया और इस शो के 3 चेहरे चंद्रमुखी चौटाला, इंस्पेक्टर बजरंग पांडे और हवलदार गोपी सबके दिलों में बस गए। स्टार्ट करते हैं कविता से। इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी उन्होंने टीवी को क्यों छोड़ा? सबसे पहले उनकी स्टार्टिंग लाइफ देख लेते हैं। कविता का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1981 को दिल्ली में। कविता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया और कॉलेज के दिनों में एंकरिंग और मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। टीवी पे उन्हें फर्स्ट ब्रेक मिला 2001 में सोनी टीवी के शो कुतुम से, जहां उन्होंने एक छोटे से रोल से एंट्री ली। उसके बाद वो दिखी कहानी घर घर की, कुसुम और कुछ एपिसोडिक शो में। स्लोली उन्होंने अपनी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से अपना स्पेस बना लिया, लेकिन कविता के लिए रियल गेम चेंजर भी अभी आना बाकी था। फिर आया साल 2006 और शुरू हुआ सब टीवी का एक कॉमेडी शो एफआईआर। कविता ने इसमें प्ले किया सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला का रोल, एक हरियाणवी पुलिस ऑफिसर जिसे लोगों ने पहली बार टीवी पर देखा। स्ट्रॉन्ग, फनी, फियरलेस, थोड़ा क्रेजी, ये रोल इतना हिट हुआ कि कविता बन गई एक हाउस होल्ड नेम। एफआईआर ने कविता को स्टारडम दिया और 9 साल तक ये शो चलता रहा। 2006 से 2015 तक ये वो एरा था जहां कविता टीवी पर छाई हुई थी, लेकिन 2015 के बाद कविता ने शो क्विट कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से वो रिपीटेटिव हो गया था और वो कुछ नया चाहती थी। एफआईआर के बाद कविता ने अलग अलग शोज ट्राई किए, जैसे तुक्ता वेट्स मैना, जिसमें उन्होंने एक हाउसवाइफ का रोल प्ले किया था, लेकिन ये शो ज्यादा टाइम नहीं चला। फिर आई फेसबुक विद कविता। ये एक टॉक शो था जहां वो अपनी विटी स्टाइल में सेलेब्स को रोस्ट करती थी। उन्होंने झलक दिखलाजा, नच बलिए, बिग बॉस 14 जैसे रियलिटी शोज भी किए। बात करें उनकी लव लाइफ की तो कविता की लव लाइफ भी हेडलाइन में रही है। एक वक्त पे उनका नाम एक्टर करण ग्रोवर से जोड़ा गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ओल्ड फ्रेंड से रोनित विश्वास से शादी कर ली। 27 जनवरी 2017 को दोनों ने केदारनाथ के पहाड़ों में शांति से शादी कर ली। नो बिग बॉलीवुड फंक्शन, नो मीडिया ड्रामा, बस सिंप्लिसिटी। कविता ने जुलाई 2024 को ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो टीवी सीरियल्स परमानेंटली क्विट कर रही है। उन्होंने कहा, मुझे डेली सोप्स का कंटेंट अब आउटडेटेड लग रहा है। सेम ड्रामा, सेम क्राइम, मैं अपना आर्ट और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। एक वक्त था जब टीवी पर एक पुलिस स्टेशन में सबसे फनी आदमी आता था, एक ऐसा हवलदार जो हर सीन में हंसी छोड़ जाता था। नाम था गोपी भल्ला। एफआईआर इस कॉमिक चेंस ने सिर्फ कॉमेडी नहीं की बल्कि प्रूफ किया कि सपोर्टिंग रोल्स भी शो का बैकबोन बन सकते हैं। गोपी भल्ला का जन्म पंजाब में हुआ। थिएटर से उन्होंने अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और फिर आए मुंबई, जहां उन्होंने स्मॉल रोल से करियर स्टार्ट किया। अर्ली 20s में उन्होंने कुछ पंजाबी मूवीज और हिंदी टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन नेशनल लेवल पर फेम मिला उन्हें एक ही शो से, एफआईआर। 2006 में ये शो स्टार्ट हुआ था। इस शो ने उन्हें घर घर में पॉपुलर कर दिया। उनका नाम लिटरली एफआईआर वाले गोपी हो गया। एफआईआर के बाद गोपी भल्ला ने अपना सफर कंटिन्यू रखा। वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे और उन्होंने कई सक्सेसफुल पंजाबी मूवीज की, जैसे लकी दी अनलकी स्टोरी, कैरी ऑन जत्ता, जत एयरवेज और मुंडे कमाल दे। उनका एक एडवांटेज था कॉमेडी टाइमिंग और एक्सप्रेशन परफेक्ट। इसी वजह से उन्हें पंजाबी सिनेमा में नेचुरल कॉमेडियन माना जाता है। वो कुछ हिंदी सीरियल्स और रियलिटी शो में गेस्ट अपीयरेंस के रूप में भी दिखाई दिए, लेकिन एफआईआर जैसा कल्ट रोल उन्हें दोबारा नहीं मिला। हर एक्टर के करियर में एक चैलेंज होता है, टाइप कास्टिंग। गोपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों ने उन्हें सिर्फ कॉमेडियन के बॉक्स में फिट कर दिया। उन्होंने सीरियस इमोशनल रोल्स ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें वही कॉमेडी लाइन तक लिमिटेड रखा। आमिर अली का जन्म मुंबई में हुआ और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से नहीं बल्कि एडवर्टाइजमेंट से की थी। बजाज स्कूटर जैसे ब्रांड्स के एड्स में उन्होंने काफी नाम कमाया। फिर 2002 के आसपास उन्हें मिला पहला एक्टिंग ब्रेक सीरियल कहानी घर घर की में समीर कौल का रोल।
फिर वो रहने वाली महलों की, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, क्या होगा निम्मो का जैसे शोज में उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और फिर FIR में बजरंग पांडे का रोल करके सबका दिल जीत लिया। कविता कौशिक के साथ उनका कॉमिक टाइमिंग इतना परफेक्ट था कि लोगों ने उनके एपिसोड रिपीट में देखना पसंद किए थे। इस शो ने आमिर अली को एकदम से टॉप स्टार बना दिया, लेकिन ये भी सच है कि इस शो के बाद उन्हें वैसे रोल्स नहीं मिले जिनके थ्रू वो अपनी रेंज दिखाते। इसके बाद 2007 में आमिर ने रियलिटी शो नच बलिए 3 जीता अपनी गर्लफ्रेंड संजीदा शेख के साथ। दोनों के केमिस्ट्री ने सबको क्रेजी कर दिया था, एक परफेक्ट टीवी कपल। उसके बाद आमिर ने फिल्मों में भी ट्राई किया, आई हेट लव स्टोरीज, ये क्या हो रहा है, और कुछ शॉर्ट्स रोल्स। पर ये भी सच है कि बॉलीवुड में वो फूटिंग नहीं दिखा पाए। टीवी में जितनी शाइन मिली थी, फिल्म्स में वो ग्लो फेड हो गया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2012 में आमिर ने अपनी गर्लफ्रेंड संजीदा शेख से शादी की। इंडस्ट्री में ये दोनों को एक आइडल कपल माना जाता था, लेकिन 2020 से 2021 के बीच न्यूज आई कि ये दोनों अलग हो रहे हैं।